नमस्ते साथियों, आज मैं इतिहास की बात करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर महान, अमर सिंह राठौड़ सूरमा जो नागौर का शासक था। और एक घटना है इतिहास की जो आज भी हमारे मन के अंदर रची बसी है, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमारी कई पीढ़ियाँ इसको नहीं भूल सकती है। तो आज मैं इनका जो जिक्र करूंगा वो एक मारवाड़ी गीत के साथ करूंगा, और बिल्कुल मारवाड़ी गीत है प्योरली, और बड़ा ही प्यारा गीत है। आप उसके बोल समझना, आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। तो मैं इतिहास को एक मारवाड़ी गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखना। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है आप जानते ही हो, मौर्य वंश की स्थापना की थी इसने। इसका सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है। ये जो सेल्यूकस है कहाँ का शासक है? यूनान का। युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व के अंदर। 305 ईसा पूर्व के अंदर ये भारत पे आक्रमण तो कर देता है, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को क्या करता है? हरा देता है। अब ये क्या करता है? इस मौर्य से पिंड छुड़ाने के लिए अपनी पुत्री हेलेना, दूसरा नाम है कॉर्नेलिया, इस कॉर्नेलिया का विवाह किसके साथ कर देता है? ध्यान रखना, ये किसके साथ हो रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो रहा है। और 5 प्रांत दहेज में भी दिए। ध्यान रखना। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। इससे पहले भारत का विवाह दूसरे देश में किसी व्यक्ति ने, किसी शासक ने नहीं किया। ज्ञात पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का और हेलेना का। जब हेलेना भारत आई थी, साड़ी पहन के आई थी, तो भारतीय महिलाओं ने भी इसके देखा देख साड़ी पहनना शुरू कर दिया। तो साड़ी प्रथा की शुरुआत हेलेन ने की थी, हेलेना ने की थी, या कॉर्नेलिया ने की थी। इसका जो मैं आपको बताऊंगा वो पूरा का पूरा गीत के माध्यम से बताऊंगा, और आपको याद भी हो जाएगा। गीत का बोल देखिए आप। जे बजरंगी जे जे काली बम बम हरर बोलोर बेली, ओ भारतरो इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलोर बेली, छिनोक पानो खोलोर बेली। यूनानी योद्धो सेल्यूकस, यूनानी योद्धो सेल्यूकस, चढ़ भारत पर आयो रे, चढ़ भारत पर आयो रे, पड़ी पीठ पर मार गटागट, मोर ज्यों कुरलायो रे, मोर ज्यों कुरलायो रे। बेटी दिन डाइजो दिनो, बेटी दिन डाइजो दिनो, जद छुटकारो पायोर बेली, बम बम हरर बोलोर बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलोर बेली। देखिए इसमें पूरा का पूरा वही आ रहा है। यूनानी योद्धा सेल्यूकस चढ़ भारत पर आयो रे, पड़ी पीठ पर मार गटागट, मोर ज्यों कुरलायो रे। बेटी दिन डाइजो दिनो, बेटी भी दी और डाइजे भी देना पड़ा, जद छुटकारो पायो रे बेली, बम बम हरर बोलो रे बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलो रे बेली। तो ये अंतरा गीत के माध्यम से आप याद कर सकते हो। सेल्यूकस कौन था, कहाँ का शासक था, हेलेना कौन थी, कितने प्रांत दहेज में दिए, युद्ध कब हुआ। तो यूनानी योद्धो सेल्यूकस चढ़ भारत पर आयो रे, पड़ी पीठ पर मार गटागट, मोर ज्यों कुरलायो रे। बेटी दिन डाइजो दिनो, जद छुटकारो पायो रे बेली, बम बम हरर बोलो रे बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलो रे बेली। तो पहले अंतरे के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। चलिए दूसरा लेता हूं मैं आपके सामने, अकबर महान। देखिए पूरे विश्व के इतिहास ले लीजिए, भारत का इतिहास ले लीजिए, केवल 3 शासक ही ऐसे हुए हैं जिनके आगे मान शब्द लगता है। अशोक मान, सिकंदर मान और अकबर मान। लेकिन अकबर के कुछ घिनौने कार्य भी थे जो हमें नहीं पढ़ाए जाते, हमें नहीं बताए जाते। मैं गीत के माध्यम से अकबर का वो घिनौना कार्य आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा लगे तो आप शेयर करना। तो चलिए, इस अकबर मान मीना बाजार लगाता था। मीना बाजार मतलब एक मेले का नाम है, और ये मेला लगाता था ये दिल्ली के अंदर। अकबर मीना बाजार लगाता था, मतलब एक मेला लगाता था, अस्थायी हाट भरता था। जैसे साल के अंदर जैसे अपने कई जगह ऐसे मेले भरे जाते हैं, तो मीना बाजार लगाता था या मेला लगाता था। इस मेले के अंदर पुरुषों की एंट्री नहीं थी, पुरुष वर्जित थे, केवल महिलाओं का मेला था, मातृशक्ति का मेला था। लेकिन अकबर क्या करता था? महिला का वेश धारण कर कर, स्त्री का वेश धारण कर इस मेले में घुमा करता था। और जो स्त्री इसको पसंद आती थी,
जो इस जिसको ये लाइक करता था उसको अपना हवस का शिकार बनाता था, जिस पर भी इसकी नज़र पड़ती थी उसको अपना हवस का शिकार बना लेता था। तो ये था अकबरमान। ऐसे ही एक बार क्या होता है, इस मीना बाजार के अंदर मेवाड़ की राजकुमारी किरण देवी, मेवाड़ की राजकुमारी किरण देवी जिसका विवाह पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र है इसके साथ होता है, और ये दोनों दिल्ली में रह रहे होते हैं। तो किरण देवी क्या करती है, अपनी सहेलियों के साथ इस मीना बाजार में शॉपिंग के लिए चली जाती है। हर साल मेला लगता था, तो एक बार किरण देवी भी अपनी सहेलियों के साथ इस मीना बाजार में शॉपिंग के लिए गई, खरीदारी के लिए गई। अकबर का तय कार्यक्रम था, हमेशा वो स्त्री का वेश धारण करके मेले में घुमा करता था और जिस स्त्री पर इसकी नजर पड़ती थी उसको हवस का शिकार बनाता था। तो ऐसे कैसे किरण देवी गई, ये दुकान पर खरीदारी कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी। अकबर की नजर इस किरण देवी पे पड़ गई। अकबर ने इसका हाथ पकड़ लिया तो किरण देवी को बड़ा गुस्सा आया, अकबर को धक्का मारा, नीचे गिराया और उस पर रणचंडी की तरह कटार लेके सवार हो गई और बोली कि आज भी मेरे रगों के अंदर राणा सांगा और बप्पा रावल का खून दौड़ रहा है। मैं चाहूं तो तेरे प्राण हर सकती हूं, तेरे प्राण ले सकती हूं, लेकिन मैं नियत पे वार नहीं करती हूं। खा अपनी मां की कसम कि आज के बाद ये घिनौना कार्य बंद कर देगा और ऐसा बाजार मेला भी नहीं लगाएगा। तो ऐसा कहा जाता है अकबर अपनी जीवन की भीख मांगता है, किरण देवी को अपनी मुंह बोली बहन बनाता है, दरमेली बहन बनाता है और कहता है बहिना आज के बाद ये घिनौना कार्य नहीं करूंगा और ये मीना बाजार लगाना ही बंद कर दूंगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये किरण देवी थी रणचंडी। तो इस अंतरे के अंदर मैं इस किरण देवी का बता रहा हूं और इसका घिनौना कार्य बता रहा हूं और कैसे अकबर इस किरण देवी के सामने गिड़गिड़ाया था, अपने जीवन की भीख मांगी थी, भिक्षा मांगी थी। तो देखिए, अकबर हो हृदय रो कालो, अकबर हो हृदय रो कालो, मन में कुबद विचारी ही, अकबर हो हृदय रो कालो, मन में कुबद विचारी ही, छाती पर किरणा चढ़ बैठी, छाती पर किरणा चढ़ बैठी, कर में तेज कटारी ही, कर का मतलब हाथ और कटार इसके पास थी। तो अकबर हो हृदय रो कालो, मन में कुबद विचारी ही, छाती पर किरणा चढ़ बैठी, कर में तेज कटारी ही, पकड़ियो कान रगड़ियो नाक, जिंडरा जिंडरी हो बेली, बम बम हरर बोलोर बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो, छिनोक पानो खोलोर बेली, छिनोक पानो खोलोर बेली। तो ये था अकबर का घिनौना कार्य जिसका पर्दाफाश किसने किया था, किरण देवी ने किया है। और आपको भी अच्छा लगे तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर अपने आता है नेक्स्ट अमर सिंह। यह अमर सिंह नागौर का शासक था। मैं आपको बता दूं सामान्य सी जानकारी, ये नागौर का शासक था और राठौड़ वंश का था जिसको मारवाड़ से देश निकाला दिया गया था। लेकिन इसकी वीरता, इसकी धीरता, इसकी गंभीरता, इसका पराक्रम, इसका साहस और सूरमई करिश्मा देकर शाहजहां ने इसको अपनी सेवा में रखा था। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां था। तो ये शाहजहां की सेवा में चला गया था और नागौर का ये क्या था, शासक था। एक बार क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे ये मिसल बनी हुई है, ये दरबार सजाया हुआ है ऐसा, ये सब कुर्सियां पड़ी है देखिए आप, और ये रास्ता है इस दरबार के अंदर आने का। यहाँ पे कौन विराजमान है, शाहजहां विराजमान है। यहाँ इसका साला जो प्रधानमंत्री है जिसका नाम है सलावत खां, यहाँ पास में बैठा है। तो इस सलावत खां के और इस अमर सिंह राठौड़ के 36 का आंकड़ा था। अमर सिंह राठौड़ की जो वीरता, धीरता, गंभीरता है इसको पचती नहीं थी। इसकी अमर सिंह की कोई प्रशंसा करता था तो इसको बड़ा अखरता था। तो ये मनी मन अमर सिंह से क्या करता था, नफरत करता था, क्रोध करता था इस अमर सिंह के प्रति। तो अमर सिंह एक बार क्या करता है, शाहजहां से मिलने के लिए अपने इस दरबार के अंदर प्रवेश करता है। दरबार पूरा भरा है और चल रहा है। जो ही यह प्रवेश करता है ये सलावत खां गालियां बोलना शुरू कर देता है अमर सिंह को। अमर सिंह को कहता है तू फूड है, अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, तेरे को कुछ नहीं आता है। और यहाँ बड़ी शान से अकड़ से चलता है। अमर सिंह का खून खोल उठा, रजपूती खून था, राठौड़ी खून था, खोलना तो था ही। और बड़े दरबार के अंदर अपनी तलवार निकाली और इस सलावत खां का सिर धड़ से अलग कर दिया। शाहजहां को बड़ा डर लगा, शाहजहां भागकर कहीं जाके छिप गया। ध्यान रखना, शाहजहां को ऐसा लगा नेक्स्ट बारी मेरी है, तो शाहजहां वहां से भाग जाता है और अमर सिंह को शाहजहां
एक आदेश देता कि इसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अमर सिंह घोड़े पे सवार हो जाता है और घोड़े पे सवार होकर ये जो घटना पूरी की पूरी है ये आगरा के लाल किले की है। ये लाल किले में घटित हो रही है। वहां दरबार चल रहा था, शाहजहां ने दरबार लगाया था। बड़े दरबार में सलावत खां जो शाहजहां का साला है, बड़ा साला था, कमीना था, जिसका सर काट दिया अमर सिंह ने। बड़े दरबार के अंदर पूरे बड़े दरबार मतलब मुगल शासकों को पूरी चुनौती दे दी और घोड़े पर सवार हो गया और इस आगरे के लाल किले को घोड़े से लांग गया, किसी के हाथ नहीं लगा। फिर धोखे से इसको वापस बुलाया जाता है और इस राठौड़ सूरमा की हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखना, ये अमर सिंह राठौड़, इसका घोड़ा बड़ा प्यारा था। जिस प्रकार चेतक की अपनी कहानी है मेवाड़ के अंदर, इसी प्रकार अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा भी बड़ा वफादार निकला और अपने मालिक को आगरा के लाल किले से बचाकर ले गया था। और वैसे भी हमारे यहाँ भारत का और राजस्थान का इतिहास केवल मनुष्य का इतिहास और मानव का इतिहास ही नहीं है, यहाँ के पशुओं का भी इतिहास है। देखिए चेतक का इतिहास देखिए, इस अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का इतिहास देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पवन घोड़े का इतिहास देखिए, जो अपने हवा की भांति वो ऐसे भागता था, हवा से बातें करता था। चेतक तो कहता था मन ही मन में, ऐसे अंतर्मन में कहता था कि चेतक प्यासा मर जाएगा, मुगलों का पानी नहीं पिएगा। लोग ऐसे अपने यहाँ पर जानवरों की भी ऐसी कहानियां हैं, ऐसा इतिहास है, तो इतना निराला इतिहास है। अब इसका अंतरा मैं आपको गीत के माध्यम से, मारवाड़ी गीत के माध्यम से बताना चाहता हूं। अमर सिंह राठौड़ सूरमो, अमर सिंह राठौड़ सूरमो, गाल सलावत काटी ही, अमर सिंह राठौड़ सूरमो, गाल सलावत काटी ही, सीए बर दरबार दड़ुक्यो, नाड़ दुष्टरी बाडी ही, नाड़ दुष्टरी बाडी ही, छोड़ तख्त साजा भाग्यो, छोड़ तख्त साजा भाग्यो, जड़ली खिड़की आड़ीर बेली, बम बम हरर बोलोर बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो, छिनोक पानो खोलोर बेली। देखिए अमर सिंह राठौड़ सूरमा, गाल सलावत काटी ही, सीए बर दरबार दड़ुक्यो, नाड़ दुष्टरी बाडी ही, छोड़ तख्त साजा भाग्यो। साजा को डर लगा कि मेरे को भी मार देगा, तो छोड़ तख्त साजा भाग्यो, जड़ली खिड़की आड़ीर बेली, और अपने सिपाहियों कह रहा जल्दी दरवाजे बंद करो कहीं मेरे को मार देगा, और आगे जाके कहीं लैट्रिन बाथरूम के अंदर आगे छिप गया। तो ये अमर सिंह का इतना खौफ था। अमर सिंह राठौड़ सूरमो, गाल सलावत काटी ही, सीए बर दरबार दड़ुक्यो, नाड़ दुष्टरी बाडी ही, छोड़ तख्त साजा भाग्यो, जड़ली खिड़की आड़ीर बेली, बम बम हरर बोलोर बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो, छिनोक पानो खोलोर बेली, छिनोक पानो खोलोर बेली। तो ये था अमर सिंह राठौड़ सूरमा, जो अपने नागौर का शासक था। इसको महाराणा प्रताप का पश्चिमगामी कहा जाता है। ध्यान रखना, आपने अभी तक एक शब्द इतिहास में सुना होगा महाराणा प्रताप का अग्रगामी, लेकिन एक शब्द नया और बता रहा हूं, महाराणा प्रताप का पश्चिमगामी। अग्रगामी कौन है? मारवाड़ का शासक, जिसे बुला बिसरा शासक कहते हैं, चंद्रदेव, है कि नहीं है? वैसे कि वैसे पश्चिमगामी किसको कहा गया है? अमर सिंह को कहा गया है। वो तो था, क्या था? अग्रगामी। वो महाराणा प्रताप से पहले हो गया था, और ये महाराणा प्रताप के बाद जो कार्य महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में किया वो अमर सिंह राठौड़ ने नागौर में किया। अब बात आती है अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता ही है ये घटना जो इतिहास में घटी हुई है आज भी हमारे मन को उद्वेलित करती है। जब भी जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र आता है हमारा मन उदास हो जाता है। उदास क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को और निहत्थे और निर्दोष और निर्मम लोगों की हत्या की गई थी। सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों को यह मारा गया था। तो ये बहुत ही विभत्स हत्याकांड था जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता है, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी कभी अंग्रेजों को माफ नहीं कर सकती है। तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है। यहाँ पर एक शांतिपूर्वक सभा चल रही थी जलियांवाला बाग, जो पंजाब के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर इस रेक्स डायर, क्या नाम है? रेक्स डायर। इस रेक्स डायर ने ओ डायर के कहने पर, देखिए डायर डायर दो शब्द आ रहे हैं, डायर डायर दो शब्द आ रहे हैं। एक आ रहा है रेक्स डायर और एक आ रहा है ओ डायर। ओ डायर बड़ा अधिकारी था। इसके कहने पर इस रेक्स डायर ने क्या चला दी? यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों नर नारी मारे गए। यह घटना 13 अप्रैल 1919 की। यह पूरी घटना कौन देख रहा था? उधम सिंह देख रहा था। छोटा बच्चा था, सिख था, और उसी समय इसने मन ही मन में यह तय कर लिया कि एक दिन जब भी मेरे को अवसर मिलेगा मैं अपने देशवासियों का बदला जरूर लूंगा। और इसको अवसर मिल गया 1940 के अंदर। यह क्या करता है? कहाँ जाता है? विलायत। विलायत का मतलब होता है हमारे लिए लंदन, इंग्लैंड जाता है।
रेक्स डायर और ओ डायर को वहाँ जाता है और वहाँ जाकर क्या करता है, गोली मारनी होती है इस डायर को, गोली मारनी होती है इस डायर को, लेकिन मार देता है इस डायर को। इसको उड़ाना होता गोली से, लेकिन उड़ा इसको देता है, क्योंकि नाम सेम है दोनों का, डायर डायर। बच्चा छोटा था, कंफ्यूज हो गया था, डायर ही याद रहा, तो रेक्स डायर की जगह जनरल ओ डायर को उड़ा दिया। और फिर कहता है कि मैंने अपने देशवासियों का बदला ले लिया है। फिर इस उधम सिंह को पकड़ के क्या दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है, फांसी पे लटकाया जाता है। यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ध्यान रखना ये। अब इसको गीत के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, अच्छा लगे तो शेयर करना। जलियांवाला बाग महीने डायर कियो जुलम बारी, जलियांवाला बाग महीने डायर कियो जुलम बारी, बड़ी सभा में गोलियां दागी मरिया गणा ही नर नारी, उधम सिंह जब जाए विलायत बीरे गोली मारी बेली, बीरे गोली मारी बेली, बम बम हरर बोलो रे बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलो रे बेली, छिनोक पानो खोलो रे बेली। जलियांवाला बाग महीने डायर कियो जुलम बारी, बड़ी सभा में गोलियां दागी मरिया गणा ही नर नारी, उधम सिंह जब जाय विलायत बीरे गोली मारी बेली, बम बम हरर बोलो रे बेली, ओ भारत रो इतिहास उजलो छिनोक पानो खोलो रे बेली। तो ये मैंने 4 अंतरे बताए हैं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास मैंने आप तक गीत के माध्यम से, और वो भी आपकी आम बोलचाल की भाषा में एक मारवाड़ी गीत के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप इस गीत को थोड़ा सुनना और आपको इनका इतिहास बिल्कुल याद हो जाएगा। और एक बार फिर मैं आपके सामने दोहरा देता हूं, कंटिन्यू। जय बजरंगी जय जय काली, बम बम हरर बोलो रे बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलो रे बेली, छिनोक पानो खोलो रे बेली। यूनानी योद्धो सेल्यूकस चढ़ भारत पर आयो रे, पड़ी पीठ पर मार गटागट मोर ज्यों कुरलायो रे, बेटी दिन डाई जो दिनो, बेटी दिन डाई जो दिनो, जद छुटकारो पायो रे बेली, बम बम हरर बोलो रे बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलो रे बेली, छिनोक पानो खोलो रे बेली। अकबर हो हृदय रो कालो, मन में कुबद विचारी ही, अकबर हो हृदय रो कालो, मन में कुबद विचारी ही, छाती पर किरणा चढ़ बैठी कर में तेज कटारी ही, पकड़ियो कान रगड़ियो नाक जिंडरा जिंडरी हो बेली, बम बम हरर बोलो रे बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलो रे बेली, छिनोक पानो खोलो रे बेली। अमर सिंह राठौड़ सूरमो, अमर सिंह राठौड़ सूरमो, गाल सलावत काटी ही, सीए भर दरबार दड़ुक्यो नाड़ दुष्टरी बाडी ही, छोड़ तख्त साजा बाग्यो जड़ली खिड़की आड़ी रे बेली, बम बम हरर बोलो रे बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलो रे बेली, छिनोक पानो खोलो रे बेली। जलियांवाला बाग महीने डायर कियो जुलम बारी, बड़ी सभा में गोलियां दागी मरिया गणा ही नर नारी, उधम सिंह जब जाय विलायत बीरे गोली मारी रे बेली, बीरे गोली मारी रे बेली, बम बम हरर बोलो रे बेली, ओ भारत रो इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलो रे बेली, छिनोक पानो खोलो रे बेली। धमाक दम दम धमाक दम दम धमाक दम दम धमाक दम दम, छिनोक पानो खोलो रे बेली। जय बजरंगी जय जय काली, बम बम हरर बोलो रे बेली, ओ भारत को इतिहास उजड़ो छिनोक पानो खोलो रे बेली। आप भी छिना सा मतलब थोड़ा सा पन्ना खोलिए, इतिहास को पढ़िए, बड़ा उजला इतिहास है, आपको भी बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा, आपकी रुचि पैदा होगी। इतिहास बोरिंग नहीं है, बोझिल नहीं है, इतिहास एक रुचिकर विषय है। तो इस तरीके से आप इतिहास को पढ़िए और बिल्कुल आपके ऐसे जहन में उतरेगा कि वास्तव में इतिहास तो बहुत ईजी है, तो अब हमारा बहुत उजला इतिहास है। तो मैंने गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने साथियों में इसको शेयर करना। और एक और वीडियो इतिहास का ये मैंने बनाया है और बड़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ, कई दिन लग जाते हैं मेरे को बनाने में और इसके अंतरे सेट करने के अंदर, तो वो भी मैं आपको गीत के माध्यम से बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।